तो क्या नीट 2026 में आपको 520 टू 550 प्लस मार्क्स चाहिए? अगर आपका टारगेट ऐसा है तो कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बताऊंगा जो आपको मिस नहीं करना है। लेकिन अगर आपके टारगेट 620 टू 650 या फिर 670 है तो भी आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है, क्योंकि मैं पहले कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जिससे आपका स्कोर 520 टू 530 आ जाएंगे उसको अच्छे से करने के बाद। और उसके बाद जो बताऊंगा मैं उससे आपको 120 टू 150 मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर्स के नाम बताऊंगा मैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, नीट के एग्ज़ाम देने से पहले नीट के एग्ज़ाम को समझो। एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हर चैप्टर का लगभग लगभग बोल रहा हूँ मैं, अराउंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टॉपिक्स लगभग सिमिलर टाइप के ही रहते हैं या फिर सिमिलर रहते हैं, है ना? अगर हम लोग उसी को अगर टारगेट करें, उसी को अगर अच्छे से प्रिपेयर करें, तो क्या होगा, आपका मार्क्स है ना, जो मेन जो इम्पोर्टेंट जगह है उधर हिट करोगे आप तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है? तो उसके लिए कुछ चैप्टर्स होते हैं जो चैप्टर्स को आपको पहले करना चाहिए अगर आपके मार्क्स, आपके टारगेट 670 तक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, पर एक पेन पेपर लेके बैठना ज़रूर, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं भाई, ठीक है? मेरे पास जो भी है मैं उससे आपको समझा रहा हूँ, तो नोटबुक में नोट करते रहना, तब वरना इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो सुनो, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने क्या करा है, मैंने 3 सेट में डिवाइड करा है, ठीक है? सेट 1, जिससे आपका क्वेश्चन लगभग तीनों सब्जेक्ट का, है ना, चैप्टर्स को डिवाइड करा है मैंने 3 सेट में। तो सेट 1 में रहेगा लगभग 520 टू 530, ठीक है? जिसका टारगेट 520 टू 530 तक है, वो सिर्फ और सिर्फ सेट 1 को ही अगर फॉलो कर लिया अच्छे से, तो उसको 520 टू 530 मार्क्स आराम से ईज़िली अचीव हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है सेट 2। सेट 2 में हमारा आता है 150 टू 170, यानी 670 तक मार्क्स आपके आ जाएँगे अगर आपने सेट 1 एंड सेट 2 को अच्छे से फॉलो करा तो, ठीक है? ये बताना ज़रूरी था, वरना बाद में आप लोग पूछते रहते हो तो मैं बता नहीं पाता हूँ, तो इसलिए बता दिया। तो सुनो, आप सेट 1 से शुरू करते हैं ना। तो पेन पेपर लेके बैठ गए तो मैं जस्ट 2 सेकंड के लिए पॉज़ करता हूँ वीडियो को, आप पेन पेपर लेके बैठो, ठीक है? तो देखो, सुनो, सेट वन में कौन सा चैप्टर रहेंगे? फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं ना। लिखो सेट 1 लिखो, और एक कॉलम बना लो और लिखो फिजिक्स, ठीक है? फिजिक्स में सबसे पहले आपको करना है मॉडर्न फिजिक्स, एटॉम्स, न्यूक्लियर एंड ड्यूअल नेचर, ठीक है? ये 3 चैप्टर। उसके बाद सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखना, मैं एक 12th का लिया है और एक 11th का लिया है चैप्टर, मतलब टॉपिक लिया है, ठीक है? टॉपिक मतलब यूनिट, यूनिट की बात कर रहा हूँ, आई मीन टू से, ओके? देन 11th का आपका होगा एनएलएम, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले आप काइनेमेटिक्स के थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, ठीक है? काइनेमेटिक्स, एनएलएम एंड यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है? उसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? 12th वाले चैप्टर फिर से आपका 11th वाले चैप्टर में आ जाता है, वो है इरर एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ठीक है? और उसके बाद आते हैं थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है? ये 3 चैप्टर उसके बाद, ठीक है? उसके बाद आते हैं वेब ऑप्टिक्स एंड ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके? देन आपका आता है कैपेसिटेंस एंड इलास्टिसिटी, हो गया? ये था फिजिक्स वाला। अब आप देखो, मैं इंडिविजुअली अभी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग फॉलो अच्छे से नहीं करोगे। मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि ये सेट 1 है, सेट 1 में कौन से चैप्टर्स करने से आपका मार्क्स लगभग 520 टू 530 तक आप ला सकते हो इजीली, ठीक है? उसके बाद आता है केमिस्ट्री में आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके? देन आप जाते हो 12th वाले टॉपिक, जहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? लिक्विड सॉल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से इजीली आ जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आ जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। देन आप मूव करोगे केमिकल काइनेटिक्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। देन आप मूव करोगे कहाँ पे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस को नोट करना, ठीक है? मैं साइड में चिपका दूंगा फिर भी, ठीक है? बायोमोलिक्यूल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड देन आप जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ओके? फिर आता है बायो में कौन सा चैप्टर? बायो में जूलॉजी में रहेगा, ये सबसे पहले ह्यूमन, आपका प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है? इसलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन आता है जेनेटिक्स 1 एंड जेनेटिक्स 2, यानी मॉलिकुलर बेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ओके? देन आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स, ठीक है? उसके बाद करोगे, ठीक है? उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? और उसके बाद आप आओगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट किंगडम, ओके? देन आप आओगे माइक्रोब्स एंड बायोमोलिक्यूल्स में, एंड आप आओगे सेल साइकिल एंड
सेल डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बता दिया, अगर इतने चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स, मैं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करके, बहुत से टीचर्स के वीडियोस देख के मैंने अपना एक्सपीरियंस लगा के मैंने बनाया है। 520 टू 530 मार्क्स आपको इन्हीं कुछ चैप्टर्स के अंदर से मिल जाएंगे नीट 2026 में। ओके, लेकिन लेकिन अभी बात आता है यार, इसको करने के बाद क्या करें। देखो, पहले तो इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो जैसा मैंने सीक्वेंस में बताया। उसके बाद आप क्या करोगे, सेट 2 में जाओगे और सेट 2 में जितना हो सके कवर करो, जितना हो सके कवर कर लो। सेट 3 नहीं भी करोगे तभी चलेगा। और एक बात याद रखना, मैंने बायो में कोई भी चैप्टर सेट 2 में लेके सेट 3 में बोल के बायो में कोई भी चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, सेट 3 में बायो एग्जिस्ट नहीं करता। बायो मैंने सेट 1 एंड सेट 2 में दिया, यानी आपको बायो फुल सिलेबस करना है। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर सेट 3 में मैंने रखा है जो आप छोड़ सकते हो, सेट 2 में भी कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं छोड़ना है अगर आपका स्कोर करने का टारगेट 670 है। लेकिन अगर आपका टारगेट 520 टू 530 है तो आप क्या करोगे, सेट 2 में जितनी भी चैप्टर्स आपको हो सकता है करने का, आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, कर लेना यार, क्योंकि उससे आपको बफर जोन मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सेट 1 में जितने चैप्टर्स हमने करे सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो एक्चुअल में है नहीं। तो इसीलिए आपको सेट 2 भी थोड़ा बहुत करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स 560 570 या फिर 600 तक टच करें। ठीक है, तो सेट 2 में बता रहा हूँ, सुनो। सेट 2 में हमारा आता है फिजिक्स में सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, देन ईएमआई, देखो दोनों को लिंक कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आता है 11th वाले टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। देखो, वर्क पावर एनर्जी को मैंने सेट 1 में नहीं डाला है क्योंकि सेट 1 में आपने क्या करा, काइनेमेटिक्स एनएलएम पढ़े हैं, तो उसको पढ़ने के बाद ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसएचएम एंड वेव्स। ओके, एसएच सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ओके, उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर, देन आता है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इतने सारे मैंने चैप्टर्स के नाम बताया। अगर आप इधर से एक चैप्टर 2 चैप्टर छोड़ भी दिए सेट 2 में तो कोई बात नहीं, लेकिन सेट 1 में आपको कोई भी चैप्टर क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं है, समझे कुछ। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में गैसेस लॉज का जो बेसिक बेसिक जो है ना, जो बेसिक है गैसेस लॉ, उसको आपको करना है। ठीक है, बेसिक थोड़ा बहुत, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, गेलुसाक्स लॉ। ठीक है, इतने बेसिक्स अगर आपने कर लिया तो काम चल जाएंगे। उसके बाद आते हैं ना हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ओके, उसके साथ ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड उसके बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग जूलॉजी में, जो कि है एनिमल किंगडम, एंड बॉटनी में जो कि है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आते हैं जूलॉजी में इवोल्यूशन, देन एनाटॉमी में आते हैं, सॉरी बॉटनी में आते हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, देन जूलॉजी में फिर से आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एंड बॉटनी में आते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बस आपका 670 मार्क्स, इतने चैप्टर्स को ऐसे अगर करोगे तो 670 मार्क्स ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। 650 तो कंफर्म है ही है, लेकिन आपको पहले 520 टू 530 मार्क्स इंक्रीज मतलब गेन करना होगा। तो इसको अच्छे से फॉलो करो, मेरी बात मानो यार, बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, इसके बाद आते हैं भैया रिसोर्सेज क्या यूज़ करें। देखो, कम टाइम तो बहुत ज़्यादा है नहीं आपके पास अभी, तो अभी रिसोर्स क्या यूज़ करोगे। अभी के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स रहेगा आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आता है लैब मैनुअल, एंड 2022 से जेई मेंस के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व कर लेना, और नीट के पीवाईक्यूज कर लेना। अभी इतना रिसोर्सेस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ। ओके, अगर नहीं हुआ तो बताना, लेकिन यार हो जाएगा यार, अगर अच्छे से करोगे तभी होगा, अच्छे से नहीं करोगे तो बाद में मुझे दोस्त दोगे, ये नहीं होगा। मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि भाई ऐसे जाओ। ठीक है, और कल बहुत से बच्चे को मैंने देखा बहुत सारे डिप्रेशन में है। भाई मैंने जो भी स्ट्रैटेजी बताया, इसे जो चैप्टर्स की सीक्वेंस आपको बताया, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना तो चैप्टर्स आपको लिखने में आसानी हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना। ठीक है, उधर मैं इसके पीडीएफ को भेज दूंगा, आप इसी सीक्वेंस में इसको इसको मतलब दीवार पे चिपका देना। ठीक है, और ये जो चैप्टर्स के नाम मैंने अभी नहीं बताया, शायद हाँ शायद इक्विलिब्रियम एंड पी ब्लॉक बाकी रह गया। ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में शायद सिस्टम ऑफ पार्टिकल फ्लूइड मैकेनिक्स एंड आरबीडी
ठीक है, एंड ग्रेविटेशन बाकी रह गया। तो इसको अगर आप हो सके तो 720 मार्क्स अगर आप टारगेट करो तो अच्छे से कर सकते हो, आराम से हो जाएगा भाई। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आई एम ऑलवेज विथ यू, ओके। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, आप लोगों के सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।